तख्त श्री हरमंदिर को धमकी भरा ईमेल आया है। गुरुद्वारा के लंगर हॉल में 4 RDX लगाए जाने का ईमेल आया है। ईमेल मिलने के बाद गुरुद्वारा में अफरा तफरी है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने SSP को पूरी जानकारी दी है। पटना पुलिस ने पूरे गुरुद्वारा की सघन तलाशी ली है। तलाशी के दौरान कोई भी विस्फोटक नहीं मिला है। पटना से एक खबर है जहां साइबर सेल संदिग्ध मेल की जांच कर रही है। तो तख्त श्री हरमंदिर और गुरुद्वारे की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 4 RDX लगाए जाने का एक ईमेल आया, जिसके बाद से गुरुद्वारा प्रबंधन ने जानकारी पटना SSP को दी। मौके पर पुलिस पहुंची, छानबीन पूरे परिसर का किया गया, लेकिन कहीं कोई विस्फोटक नहीं मिला है। अब उस ईमेल की जांच की जा रही है कि आखिर ये ईमेल किसने भेजी है, कहां से ये ईमेल आया है, और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। तो लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लगातार जो सघन तलाशी है वो भी इस गुरुद्वारे में चलाई गई है। तो 4 RDX लगाए जाने का ईमेल आया, लेकिन जब जांच हुई तो कोई विस्फोटक नहीं मिला है। SSP पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो पटना से यह बड़ी खबर है, जहां पर तख्त श्री हरमंदिर को 4 RDX लगाने की खबर सामने आई है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। संजय, 4 RDX का मेल आया, लेकिन जब जांच की गई कुछ मिला नहीं है। अभी क्या हालात है वहां? देखिए, पटना पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटे हुई है और पटना पुलिस के अधिकारियों का कहना कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट से भी इस पूरे मामले में सहयोग लिया जाएगा। और पुलिस ने हालांकि सुरक्षा बढ़ा दी है जो गुरुद्वारा है पटना साहिब में, और चौक थाने की पुलिस के अलावा डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की टीम ने गुरुद्वारा में सर्च ऑपरेशन चलाया। कई घंटों तक ये चलता रहा। इस मामले को लेकर चौक जो पुलिस है उसने इस बात की जानकारी दी कि सूचना मिलने के बाद तख्त श्री मंदिर जो साहिब है वहां पर लंगर हॉल तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि इस मामले में फिलहाल कुछ मिलने की सूचना नहीं है। प्रशासन ने सावधानी बरतते हुए पूरे गुरुद्वारा को सुरक्षा घेरे में लिया है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि कोई भी संदिग्ध वस्तु अगर उन्हें मिलता है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करें। तमाम तरह की सावधानियां जो है बरती जा रही है, लेकिन पैनिक होने की कोई बात नहीं है। राहुल जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव आज होने वाला है और सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। आज ही शाम तक घोषित नतीजे भी किए जाएंगे। तो PM मोदी सुबह 10 बजे वोट डालेंगे। आपको बता दें कि BJD BRS नहीं करेगा मतदान। CP राधाकृष्णन है NDA से उम्मीदवार, सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उम्मीदवार हैं। वोटिंग के लिए NDA ने अपनी पूरी रणनीति बनाई है। NDA की मैन टू मैन मार्किंग की रणनीति है। NDA सांसदों के क्षेत्रवार समूह बनाए गए हैं और सांसदों के हर समूह के लिए एक वरिष्ठ मंत्री नियुक्त भी किया गया। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव आज होना है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सुबह 10 बजे वोट डाले जाएंगे। NDA की तरफ से CP राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं, विपक्ष की तरफ से सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार हैं। तारीख 9 सितंबर, दिन मंगलवार, उपराष्ट्रपति का चुनाव। मुकाबला NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार B सुदर्शन रेड्डी के बीच। दोनों ही ओर से अपने अपने उम्मीदवार की जीत को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली में JDU संसदीय दल की बैठक हुई। सांसद कौशलेंद्र कुमार के आवास पर JDU के सभी सांसद जुटे और मंगलवार के चुनाव में CP राधाकृष्णन के समर्थन में वोट करने की रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री और JDU सांसद ललन सिंह ने कहा कि 100% से ज्यादा CP राधाकृष्णन की जीत को लेकर वे आश्वस्त हैं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी पूरी एकजुटता के साथ और मुस्तैदी के साथ NDA के उम्मीदवार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित उम्मीदवार के समर्थन में खड़ा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के पहले दिल्ली में बीजेपी सांसदों की रविवार से 2 दिन की कार्यशाला भी शुरू हुई, जिसमें सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को लेकर प्रशिक्षण भी शामिल है। 9 सितंबर यानी चुनाव के दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के निवास पर बिहार NDA सांसद सुबह सुबह नाश्ते पर मिलेंगे और वहां से वोटिंग के लिए एक साथ संसद भवन जाएंगे। बीजेपी की ओर से NDA उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन जुटाने की जिम्मेवारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई है।
राजनाथ सिंह ने कहा कि जीत के लिए जरूरी 391 वोट से 31 वोट ज्यादा हैं एनडीए के पास। ऐसे में एनडीए की जीत में कोई संदेह की बात नहीं है। दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी भी अपने लिए समर्थन जुटाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात की, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग है। इससे पहले सियासी घमासान तेज है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सोमवार को दिल्ली में जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के आवास पर जेडीयू संसदीय दल की बैठक हुई और एनडीए के जो नेता है वो शामिल हुए। तो देखिए, विपक्ष की तरफ से वहीं उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी की एक तस्वीर को लेकर सियासत भी गर्म है। इस तस्वीर में वे लालू प्रसाद से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं, जिसे बीजेपी लोकतंत्र का अपमान बता रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीर सियासी शोर का सबब बन गई है। इस तस्वीर में दो शख्स नजर आ रहे हैं। दाहिनी ओर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और ठीक उनके बगल में खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी। लालू प्रसाद के साथ उनकी इस मुलाकात पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर निशाना साधा। मालवीय ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और इंडी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने हाल ही में चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद से मुलाकात की, जो संसद सदस्य भी नहीं हैं और उपराष्ट्रपति चुनाव में उनका कोई वोट नहीं है। यह न केवल एक भयावह दृश्य है, बल्कि एक उच्च संवैधानिक पद की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर एक चौंकाने वाला बयान है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद से एनडीए के तमाम नेता विपक्ष पर हमलावर हैं। जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो और उनके यहाँ उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट जाता हो जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो, तो वही लोकतंत्र शर्मसार हो गया। अब बचा क्या? भ्रष्टाचार एक ऐसा संक्रमण के रूप में फैल गया है कि वह देश के संवैधानिक पद पर भी कहीं न कहीं आंच लाने वाला है। आरजेडी का कहना है कि लालू फोबिया से ग्रसित बीजेपी बौखलाहट में इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। लालू जी के फोबिया से ग्रसित है। अब बीजेपी तय करेगी कि किससे मिलेंगे, कौन क्या मिलेंगे। विपक्ष के इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार आदरणीय लालू प्रसाद जी से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? बता दें, 9 सितंबर यानी मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना है। चुनाव में एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में है। चुनाव से ठीक पहले कोर्ट में दोषी पाए गए लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात को बीजेपी लोकतंत्र का अपमान बता रही है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और इंडिया अलायंस के राष्ट्रपति आपको बता दें कि पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद से मुलाकात पर सियासत गर्मा गई है। वहीं हाईकोर्ट के 8 पूर्व न्यायाधीशों ने बयान जारी किया है, जिसमें यह भी कहा गया है कि इंडिया अलायंस के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने हाल ही में लालू प्रसाद यादव के साथ एक निजी बैठक की और लालू प्रसाद चारा घोटाला मामले में दोषी हैं। इस परामर्श को चुनावी कारणों का हवाला देकर के उचित नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद ना तो संसद के सदस्य हैं और ना ही उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में मतदान के पात्र हैं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि इस बैठक का कोई वैध राजनीतिक उद्देश्य तो नहीं है। अब रेड्डी जैसे कद के व्यक्ति हैं जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं और जिनकी महत्वाकांक्षा देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद से भी एक जुड़ी हुई है और एक पर आसीन होने की है। ये विशेष रूप से चिंताजनक है कि वो अपनी न्यायिक पृष्ठभूमि में बी सुदर्शन रेड्डी एक ऐसे व्यक्ति से जुड़े जिसे कोर्ट ने दोषी करार दिया है। तो देखिए, ये पोस्ट किया गया है और एक प्रभावशाली व्यक्ति और प्रतिष्ठित संवैधानिक पद पर आसीन होने की चाह रखने वाले व्यक्ति के द्वारा की गई चूक निर्णय में एक बुनियादी त्रुटि का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका मूल्यांकन जनता को पूरी तरीके से करना चाहिए।
जी से भी मिले, बट बीजेपी ने क्वेश्चन किया उस अरे मीटिंग के साथ। अरे चलो कोई बात आप ऐसे चीज़ों पे क्या कमेंट करने का, उनके जो दिल में आया बोलते जाते हैं। क्या लालू जी कोई आम मामूली आदमी है क्या? ऐसा किसी के बारे में बोलना ये गलत है। तो देखिए बी सुदर्शन रेड्डी को लेकर के अब पक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। जब वो लालू प्रसाद यादव से मिले और उसके बाद जब उन्होंने बातचीत की तो अब अलग अलग राजनीतिक दल की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनका मिलना कोई राजनीतिक वैध तौर पर साबित नहीं होता है। देखिए आज ही शाम तक नतीजे भी उपराष्ट्रपति के चुनाव के घोषित कर दिए जाएंगे। 10 बजे से इसकी वोटिंग शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 10 बजे वोटिंग किया जा रहा है और आज शाम तक काउंटिंग होगा, नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो आपको बता दें कि आज का दिन बेहद ही खास है। 9 तारीख का वो दिन रखा गया था जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होना था। विपक्ष की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी इस वक्त उम्मीदवार हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से, एनडीए की तरफ से आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार बनाए गए हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के ये बड़ी घोषणा, जहां आज सुबह 10 बजे से ही इसकी वोटिंग की जानी है। वोटिंग के लिए एनडीए ने पूरी रणनीति बना ली है। आपको बता दें कि बी सुदर्शन रेड्डी जो कि विपक्ष के और ज्यादा जानकारी के साथ अमन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन, आज वोटिंग होनी है और लगातार देखिए सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप भी लगाया जा रहा है बी सुदर्शन रेड्डी पे जब वो लालू प्रसाद यादव से मिले हैं, लेकिन आज की वोटिंग की तैयारी कैसी है? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए तकरीबन 10 बजे से वोटिंग शुरुआत होगी पार्लियामेंट में। दोनों ही जो सांसद दोनों ही हाउसेस के हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के, वो वोट देने आने शुरू कर देंगे 10 बजे से। और सबसे पहला वोट जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही डालेंगे सुबह 10 बजे और उसके बाद बाकी एमपीज का वोट डालना शुरू हो जाएगा। और जो खास बात यह है कि दोनों साइड्स में जो फाइट है, जो लड़ाई है, वो नंबर को लेकर है। तकरीबन एनडीए को लगता है कि उनके पास 430-435 वोट्स का समर्थन है, जबकि दूसरी साइड पर तकरीबन 315-320 वोट ही इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को मिलने की उम्मीद है। तो जो गैप है वो तकरीबन 100 से ज्यादा वोट का है। तो जीत तो किसकी होगी इसके बारे में तो कोई संशय नहीं है। जीत तो एनडीए कैंडिडेट की सुनिश्चित है। बात सिर्फ इस बात की है कि किसको कितने वोट पड़ते हैं, क्योंकि अगर कोई वोट तोड़े जाते हैं किसी भी कैंप से तो उस कैंप के लिए ये भरपाई करना मुश्किल होगा और वो मतलब बताना मुश्किल होगा लोगों को कि क्यों उनके वोट टूटे। तो एनडीए तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है कि 435-436 वोट के साथ उनके कैंडिडेट आराम से जीत जाएंगे। और क्योंकि वाईएसआरसीपी जो साउथ की पार्टी है उसने भी अपने 12 एमपीज का सपोर्ट जो है वो एनडीए को दे दिया है। 2 और पार्टी हैं, बीआरएस हैं, बीजेडी हैं, जो कि अब्सटेन कर रही हैं। तो इस तरह से इंडिया कैंप का जो आंकड़ा है वो 320 के ऊपर जाता नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, तो ये समझा जाए अमन की बहुमत तो एनडीए के पास है, लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी लालू प्रसाद यादव से विपक्ष के जो उप राष्ट्रपति के उम्मीदवार है बी सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद लगातार उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उन्होंने मुलाकात उनसे क्यों की, क्योंकि वो तो वोटिंग भी नहीं कर सकते और कहीं से उनका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आएगा। तो इस पर आपका क्या राय है और क्या कुछ राजनीतिक गलियारे में इसे लेकर चर्चा है? देखिए ये जो मीटिंग हुई है आप देखेंगे कि दोनों ही जो पार्टीज के कैंडिडेट हैं उन्होंने पूरे देश का ही दौरा एक तरह से किया है। अलग अलग पार्टी अलग अलग राज्यों में जाके उनके वहां की पार्टियों के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है और वोटों की गुहार लगाई है। तो इसी तरह से देखा जा सकता है कि रेड्डी साहब जो है इंडिया कैंप की एक बड़ी पार्टी आरजेडी है, तो आरजेडी के सपोर्ट के लिए वो जाके लालू प्रसाद यादव से मिले, क्योंकि आज भी चाहे लालू प्रसाद यादव को ही आरजेडी का हेड देखा जाता है। तो इसलिए उन्होंने ये मुलाकात की। पर इस मुलाकात के राजनीतिक जो राजनीतिक निर्णय हुए हैं, जो उसके बाद एक तरह से रिजल्ट आया है, वो बीजेपी ने जो है इसको बहुत ही पुरजोर तरीके से उठाया है। कल बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद जी ने दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि एक
नेता जो कन्विक्टेड हैं और जो किसी हाउस के मेंबर भी नहीं है, उनको मिलना क्या दर्शाता है? ये सुदर्शन रेड्डी की सोच को दिखलाता है। वो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रहे हैं, तो उनको एक कन्विक्टेड आदमी से वोटों की गुहार लगाने के लिए क्यों मिलना पड़ा? तो इस बात को बीजेपी पुरजोर तरीके से कल उठा रही है। मुझे लगता नहीं इसका इलेक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी तो वैसे भी उनके एमपीज सुदर्शन रेड्डी की सपोर्ट में ही वोट डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अमन, आप नजर बना के रखिए और अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, लालू प्रसाद के साथ जो बी सुदर्शन रेड्डी की तस्वीर सामने आई और इस पर जो सियासत हुई, अब उस पर बी सुदर्शन रेड्डी का बयान भी सामने आया है और वो बयान लालू से मुलाकात पर जो विवाद चल रहा है वो हम बयान भी हमने आपको सुनाया। बढ़ेंगे आगे, खबर जहानाबाद से है, जहां मखदूमपुर में एनडीए विधानसभा सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री जयंत राज के साथ ही एनडीए गठबंधन दलों के कई नेता शामिल हुए। विजय सिन्हा ने कहा कि राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, वहीं केंद्र और राज्य सरकार के किए गए कामों और उपलब्धियों को बताते हैं, साथ ही विपक्ष के लोगों से बचने की सलाह भी देते हैं। गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन है और हमारे एनडीए गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं के बीच सरकार की उपलब्धि का रिपोर्ट कार्ड, जनता के लिए किए गए जो विकास के कार्य हैं, भारत सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं की हर विषय पर चर्चा है। बदलते बिहार के अंदर हम विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार कर रहे हैं। 225 सीट का लक्ष्य है हम लोगों का, उसको पूरा करने के लिए पूरा एनडीए एकजुट है। आप देख रहे हैं कि गठबंधन के सभी दल के लोग पूरे एकजुट होकर इस बार एनडीए को जिताने का काम करेंगे। और जो इस इलाके में हम लोगों का थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इस बार देखिएगा, आप तो सामने देख रहे हैं कि कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं। तो इस बार देखिएगा कि जो इस इलाके में राजद के कुछ लोग जीत गए थे और ये इलाका विकास से पिछड़ा रह गया, केवल भ्रष्टाचार में ये लोग लगे हुए रहते हैं। आने वाले समय में सब जगह से एनडीए के लोग जीतेंगे और 225 का जो हम लोग का लक्ष्य है वो जीतेंगे। देखिए, खबर अब कटिहार से है, जहां मनिहारी विधानसभा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी शामिल हुए। वहीं मनिहारी सीट को लेकर के अशोक चौधरी ने यह कहा कि सब मिलकर के बातचीत से हल निकाला जाएगा। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के सब कुछ ऑल इज वेल है। सरकार में 24,000 करोड़ के बजट को 3,18,000 करोड़ किया। कैसे लोगों को, महिलाओं को, आधी आबादी को स्ट्रेंथ दिया, ताकत दिया, आर्थिक रूप से संपन्नता दिया, राजनीतिक सामाजिक उत्थान के लिए क्या काम किया, कैसे 7,000 पर कैपिटा इनकम से बिहार को 66,000 पर कैपिटा इनकम पर पहुंचाया और कैसे आगे हम लोग इसको 1 लाख पर पहुंचाएंगे, उसकी चर्चा की है। और देखिए, दिल्ली में कांग्रेस की बैठक है, बिहार चुनाव पर यह मंथन किया जाना है। दिल्ली में आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होनी है, सीटों के मुद्दे पर चर्चा होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, राहुल गांधी भी बैठक में शामिल होंगे। तो दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक और कैसे सीटों पर समन्वय बनाया जाए, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रखा जाए, किस तरीके की तैयारी अब तक हुई है, इन तमाम मसलों पर चर्चा आज कांग्रेस की इस बैठक में। तो राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और बिहार चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी तैयारी लगातार जारी रखी है। संजय हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। संजय, बिहार चुनाव को लेकर के दिल्ली में हलचल आज बढ़ेगी, क्या तैयारी रणनीति तैयार करेगी कांग्रेस? जी राहुल, बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है, पिछले दिनों महागठबंधन की बैठक हुई थी पटना में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के इस पोलो रोड स्थित सरकारी आवास पे, और इसमें कांग्रेस और बीआईपी जैसी पार्टियां शामिल हुई थी। इसमें सीट शेयरिंग को लेकर नया फॉर्मूला तय किया गया, क्योंकि 2 एलाइज पार्टियां अब महागठबंधन में शामिल हुई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति फारूक की रालोजपा। तो नए सिरे से अब सीटों का बंटवारा होगा। तो ऐसे में सभी पार्टियां सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, खासकर कांग्रेस और बीआईपी की अगर बात कर ले तो। लेकिन आपको जैसा कि पता है, सीपीआईएम और माले ने 40 से अधिक सीटों पर दावेदारी ठोक दी है। तो महागठबंधन के अंदर जो सीट शेयरिंग का मसला है वो अधर में लटक गया। और इस बीच एक नई बात सामने आई है कि आज शाम दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में कांग्रेस के बिहार के जो नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये बैठक तय की गई है, जिसमें राजेश राम जो बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं और कृष्णा प्रभारी, जो बिहार प्रभारी हैं कृष्णा लवरू, वो बैठेंगे।
और सीट शेयरिंग में जो नया यहाँ फॉर्मूला फिक्स किया गया है तेजस्वी यादव की उपस्थिति में, इसी फॉर्मूले के साथ दोनों नेता आज दिल्ली पहुंच रहे हैं और वहां मंथन होगा, देखना होगा कितनी सीटों पर सहमति बनती है। ये आज बैठक में काफी कुछ तय हो जाएगा, उसके बाद अंतिम मुहर भी लग जाएगी। 15 सितंबर तक डेडलाइन तय किया गया है कि महागठबंधन के अंदर सीटों का फाइनली जो है वो बंटवारा हो जाएगा। राहुल जी, चलिए शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए कांग्रेस की अपनी महत्वाकांक्षा है और आरजेडी के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाए, ये बड़ा मुद्दा भी बना हुआ है। सीएम फेज को लेकर के मुद्दा बना हुआ है और इन तमाम मसलों पर आज दिल्ली में चर्चा होगी। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।